हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज हम देखेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में देखेंगे हिंदी भाषा। हिंदी देखिए, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। यह सिंधु शब्द से हिंदू बना है। यह जो है सिंधु शब्द से हिंदू बना और हिंदू से हिंदू हुआ और हिंदू से हिंदू हुआ। इससे ईरानी इक प्रत्यय लगाकर इसमें जो है ईरानी इक प्रत्यय लगाकर हिंदी बना। इसमें जो है ईरानी इक प्रत्यय लगकर हिंदिक बना। का लोप होकर हिंदी शब्द बना। का लोप होकर क्या बना? हिंदी शब्द बना। हिंदू देखिए, हिंदू में से छोटो मात्रा, इधर देखिए बड़ा हिंदू। हिंदू से हिंदू बना। हिंदी से हिंदी बना। का लोप हो गया था इसमें। अब देखिए प्रताप नारायण मिश्र क्या कह रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी के संबंध में एक नारा दिया था। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी के संबंध में एक नारा दिया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जपो निरंतर एक जवान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जपो निरंतर एक जवान। अर्थात हिंदू हिंदुस्तान की हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अर्थात हिंदी हिंदुस्तान की हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के संबंध में राजा लक्ष्मण सिंह का मत है। इसका मत है, हिंदी के संबंध में राजा लक्ष्मण सिंह का मत है, हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी न्यारी हैं। हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी न्यारी हैं। देखिए भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष यानी बोलना, प्रकट करना, भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना, प्रकट करना। अर्थात वाणी की अभिव्यक्ति ही भाषा है। वाणी की अभिव्यक्ति ही क्या है? भाषा। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। मनुष्य की व्यक्त वाणी ही क्या है? भाषा है। अब देखिए, भाषा सामाजिक मनुष्य के भाव और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। भाषा जो है सामाजिक मनुष्यों के भाव और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा देखिए। नंबर 1 में देखिए बाबू राम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरा देखिए भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचार का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचार का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तीसरा देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। चौथा देखिए कामदा प्रसाद गुरु के अनुसार, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर भली भांति कर सकता है और दूसरे के विचार को
स्पष्ट रूप से समझ ले उसे भाषा कहते हैं। विचार में देखिए छोटी मात्रा और है लेकिन बड़ी मात्रा लगाया। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर भलीभांति कर सकता है और दूसरे के विचार को स्पष्ट रूप से समझ ले उसे भाषा कहते हैं। आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि यानी वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। आगे देखिए, हिंदी भाषा की परिभाषा। हिंदी भाषा की परिभाषा, जब मनुष्य हिंदी ध्वनि चिन्हों के द्वारा परस्पर विचार विनिमय करता है तो उसे हिंदी भाषा कहते हैं। जब मनुष्य हिंदी ध्वनि चिन्हों के द्वारा परस्पर विचार विनिमय करता है तो उसे हिंदी भाषा कहते हैं। भाषा की प्रकृति देखिए। भाषा की प्रकृति, भाषा के अपने गुण और स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। भाषा के अपने गुण और स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की आंतरिक गुण दोष होते हैं। भाषा नदी के जल के समान हमेशा चलती और बहती आती है तथा समाज के लोग जल के समान भाषा को ग्रहण करते हैं। भाषा के आंतरिक गुण स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। भाषा के आंतरिक गुण स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। भाषा की विशेषताएं देखिए। भाषा की विशेषताएं, भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है। नंबर 2, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। भाषा का विकास कठिनता से सरलता की ओर होता है। प्रत्येक भाषा एक भौगोलिक सीमा में होती है। प्रत्येक भाषा एक भौगोलिक सीमा में होती है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा क्या है? एक सामाजिक वस्तु है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा क्या? पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा के रूप देखिए। प्रत्येक देश में भाषा के निम्न रूप हैं। नंबर में देखिए बोलियां। भाषा का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करते हैं, उसे बोली कहते हैं। भाषा का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करते हैं, उसे बोली कहते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सरकारी काम काज में इसका प्रयोग नहीं होता। बोली का प्रयोग सरकारी काम काज में नहीं होता है। भारत में लगभग कुल 650 बोलियां हैं। भारत में कुल लगभग 650 बोलियां हैं। उपभाषा देखिए। जब बोली का प्रयोग साहित्यिक रूप में होता है, जब बोली का प्रयोग साहित्यिक रूप में होता है तो उसे उपभाषा कहते हैं। जब बोली का प्रयोग पढ़े लिखे लोग करते हैं तो उसे उपभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभाषा कहा जाता है। जब बोली का प्रयोग साहित्यिक रूप में होता है तो उसे उपभाषा कहते हैं। जब बोली का प्रयोग पढ़े लिखे लोग करते हैं तो उसे उपभाषा कहा जाता है। परिनिष्ठित भाषा। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। जैसे आज की खड़ी
बोली एक परिनिष्ठित भाषा है। आज की जो खड़ी बोली है एक परिनिष्ठित भाषा है। परिष्कृत भाषा, वह भाषा जो परिष्कार करके सजाई या संवारी हुई होती है तो उसे परिष्कृत भाषा कहते हैं। वह भाषा जो परिष्कार करके सजाई या संवारी हुई होती है तो उसे परिष्कृत भाषा कहते हैं। प्रांजल भाषा, वह भाषा जो सरल, सुबोध और साफ सुथरी हो उसे प्रांजल भाषा कहते हैं। वह भाषा जो सरल, सुबोध और साफ सुथरी हो उसे प्रांजल भाषा कहते हैं। राजभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। तो वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। संविधान के देखिए भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 अनुसूच जो है 8। अब देखिए नोट, हिंदी अघोषित राष्ट्रभाषा। हिंदी क्या है? हिंदी अघोषित राष्ट्रभाषा है। अब देखिए राष्ट्रभाषा किसी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप में जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण की जाती है और आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। धन्यवाद।